सांसद ने अपने लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैम, जमीन पर सड़क पर उतर कर इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे? ये बिल सिर्फ सरकार से संबंधित नहीं था, ये बिल महिलाओं के हिस्सेदारी से संबंधित था और महिलाओं को इस बात का बहुत इंतजार था कि जैसे ये बिल पास होगा तो उन्हें विधानसभा लोकसभा में उनका हक मिलने की तरफ फोन का कदम बढ़ेंगे। अब जब ये बिल जानबूझकर, जिसमें किसी का नुकसान नहीं था, फिर भी अगर इस बिल को साजिश करके गिराया है तो देश की बहनों को, देश की बेटियों को पता होना चाहिए कि इन विपक्षी दलों का चेहरा क्या है, ये कहते क्या है और करते क्या है। तो इसीलिए जन जागरूकता का काम हम जरूर करेंगे। मैम, अभी चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों पे और ये बिल जो गिरा है आरक्षण पर 33% का, ये सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इस बिल का इन चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस बिल को लागू होने के लिए 29 के लिए हम बढ़ रहे थे। तो इस बिल के पास होने का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फायदा तो सबको हो सकता है कि बहनों को लगेगा कि जो राजनीतिक लोग कहते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल से होने से सबका फायदा हो सकता था। नुकसान सिर्फ हमारी जो बहनों का हुआ है, उनके हक में देरी का हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होने की तरफ आप सबको बढ़ने दूंगा, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन और देरी की तरफ आज विपक्ष ने हमें बढ़ा दिया है। दिल्ली की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में सभी राज्यों की बहनें रहती हैं और दिल्ली एक मल्टी स्टेट हमारी ऐसा राज्य है जहाँ पर सबको अपना लगता है और यहाँ पर सभी बहन, सभी बेटियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं और दिल्ली ही क्यों, आज तो पूरे भारत के अंदर कर रही हैं। लेकिन मैं दिल्ली से लोकसभा की सांसद हूँ, तो मैं दिल्ली की बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में आपका हक देने के लिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश एक बार फिर से इन्होंने पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। इस बिल को पास कराने के लिए फिर से सरकार प्रयास करेगी और ये जो बिल है ये किसी एक पार्टी या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश की महिला शक्ति के, मातृत्व के लिए शक्ति देने का बिल। मैम, एक सवाल है कि अगर ये एक साधारण सा सवाल है कि अगर आम दिल्ली की जनता अगर ये बिल पास हो जाता तो साधारण शब्दों में महिलाओं को क्या क्या फायदा मिल सकता है, उस फायदों के बारे में थोड़ा प्रस्ताव रखें। महिलाओं को जब से निगम या लोकल बॉडीज में आरक्षण मिला है, 33% मिला, फिर 50% मिला, तो आप ये देखेंगे कि राजनीति में एक आम घर की बहन बेटियों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि वो उनसे जाकर मिल सकती है और जो महिला होती है वो परिवार के सदस्य के रूप में सबसे मिलती है। तो एक राजनीति में आम बहन का या आम परिवार का भी एक विश्वास बनता। अब अगर ये बिल पास होता तो दिल्ली में सीटें बढ़ती और सीटें बढ़ने से जो बहनें ऐसे परिवारों से जो राजनीति से नहीं है उनको भी मौका मिलता, क्योंकि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक आह्वान किया है कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को, बेटी बेटियों को आह्वान करता हूँ वो राजनीति में आए जिनके घर में से कोई भी राजनीति में नहीं है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है और नीति निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर एक आम घर की बेटी या कोई भी एक ऐसा बच्चा राजनीति में आता है जो पीछे से जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनको अधिक आने का, क्योंकि सीटें सभी बढ़ती तो सबको मौका मिलता, कहीं ना कहीं सबके लिए ये अच्छी बात होती।